हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ ग्रसी भाई अनिल सर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग शारीरिक का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.2 के जितने भी एग्जाम्पल है उसको करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल 9 तक 10 तक, हाँ वही 9-10 तक हो गया था। ये 10वां है, ठीक है ना, यानी कि 9 तक हो चुका था। अब हम लोग आज से 10वां एग्जाम्पल करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने जितना भी गुणधर्म पढ़ा है वो हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि जो हमें गुणधर्म याद रहेगा तो देखो ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है गुणधर्म का प्रयोग करेंगे और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब उदाहरण नंबर 9 के बाद 10 से लेके जितने भी आगे आएंगे 15 या 16 तक जितने भी एग्जाम्पल है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मतलब कि हर साल इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछता है 5 नंबर में। तो क्या करना है कि ध्यान से जितने भी एग्जाम्पल मैं करूँगा उसको क्या है ध्यान से देखते चलना है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने उदाहरण नंबर 10 से। देखो हमें ये एक शारीरिक दिया है, सिद्ध क्या करना है कि इसका मान a क्यूब के बराबर है। जब a क्यूब के बराबर है तो सिद्ध करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो ये हमारा मान लेते हैं कि हर लिखते हैं और ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और हमें ये लाना है, ठीक है ना। आप लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे, बाद में लिखेंगे हल लेफ्ट हैंड साइड, फिर इसको लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब देखो शारीरिक को कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। आप लोग को याद होगा कि 3.4 में शायद आव्यूह चैप्टर में हमारा एक प्रश्नावली था जिसमें हम लोग संक्रिया लगा लगा के आव्यूह को हल करते थे। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग इसमें भी संक्रिया लगाएंगे ताकि हमारा जो है कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो सके। देखो कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। अब गुणधर्म नंबर 6 क्या है कि कोई चीज़ प्लस में है तो हम लोग उसको अलग अलग शारीरिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना योगफल के रूप में है कि इसको अलग अलग लिखने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इसमें किसी दो को 0 बना देंगे, प्रसार कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लो हो यहाँ a है, यहाँ 2 है, यहाँ 3a है। तो मान लेते हैं देखो कि हमें मान लेते हैं यहाँ 0 बनाना है, तो क्या करेंगे देखो ध्यान से। अब मैं साथ में हल करते चलता हूँ ना। तो अब जो भी करेंगे संक्रिया लगाएंगे। देखो संक्रिया में किस में लगा रहा हूँ। अब आप लोग आव्यूह पढ़ चुके हैं तो मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा कि संक्रिया क्या आती है। देखो 0 कहाँ बनाना है, 0 किधर बनाना है, तो हमें 0 बनाना है R1 में, क्योंकि यहाँ बहुत आसान है। बाकी देखो और कहीं भी 0 बन रहा है, जोड़ने घटाने से नहीं बन रहा है ना। देखो तो संक्रिया मतलब हमें 0 बनाना है कहाँ, ये R2 में 0 बनाना है, R2 में, ध्यान से फोकस इस पर। तो यानी यहाँ 0 बनाना है तो चेंज किस में हो रहा है, R2 में। तो जिसमें चेंज होता है उसको ऐसे लिखेंगे, R2 में चेंज करना है, ठीक है, यानी इसमें संक्रिया लगाना है। कैसे, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो R2 है ना, तो R2 में से R1 को हटा देते हैं। देखो 0 बनाना है तो R2 कितना है 2a, माइनस में R1 कितना है a, तो 0 तो नहीं बन पाएगा। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि 0 बन जाए। इसका मतलब कि यदि यहाँ 2 होता तो 2a माइनस R1 कितना 2a क्या होता है 0 होता है, यानी यहाँ 2 की कमी है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यानी कि R2 में चेंज कर रहे हैं तो R2 माइनस 2R1। देखो कैसे, अब मान लेते हैं कि R2 हम लोग यहाँ, ये बुलेट आवाज़, ठीक है ना। देखो ये R2 कितना है 2a है, ठीक है ना, R2 2a है, माइनस लगा दिए 2, R1 कितना a, कितना हो गया 0 हो गया ना। तो इसी प्रकार जब R2 में लगाए हैं तो ये पूरे में लगेगा, ये पूरे में लगेगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमारा 0 बन जाएगा। तो देखो और एक चीज़ और, जिसमें संक्रिया लगाएंगे सिर्फ वही चेंज होगा। मैं बेसिक से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो आप लोग उसी पैटर्न से सब क्वेश्चन कर लेंगे। देखो मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, जिसमें चेंज करना है, ठीक है ना, तो उस बस सिर्फ उसमें चेंज करेंगे, बाकी सबको नहीं। क्योंकि देखो R2 में चेंज है यानी इसमें चेंज करना है, तो छोड़ो, जिसको नहीं करना उसको ऐसे लिख लेंगे। R1 को ऐसे लिख लो a प्लस में b, a प्लस में b प्लस में c, चेंज इसमें करना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा R2 कितना 2a, माइनस में 2R1 कितना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो गया। अब ध्यान देखो ये R1 पूरे में लगेगा ना, तब यहाँ देखो R2 है कितना 3a प्लस में 2b है, माइनस में ये 2 है, और R1 कितना है, R1 है a प्लस में b। ध्यान देना जो अवयव है इसके ऊपर के अवयव से सिर्फ मतलब है, ये इसको ले रहे हैं तो इसके ऊपर से मतलब है, ये तो इसके ऊपर से मतलब है।
तो हमारा R2 कितना था, ये था, माइनस लगाए हैं, -2 हो गया। R1 a + b, इसको सॉल्व करते हैं, 3a 2b माइनस में -2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में 2a, फिर ये माइनस में 2b, 3a - 2a कितना हो जाएगा a, और ये 2b खत्म। यानी कि कितना बचा हमारे पास, सिंपल यहाँ कितना बचा, a बचा है, a। इसी प्रकार यहाँ करेंगे, देखो ये 4a है, प्लस में 3b है, प्लस में 2c है, माइनस में ये हमारा R2 हो गया, अब 2 तो 2 हो गया। अब R1 देखो कितना है, a + b प्लस में c है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये 4a 3b 2c, -2 का अंदर गुणा करो, माइनस में 2a माइनस में 2b माइनस में 2c, देखो ये +2c - 2c खत्म, 4a - 2 कितना हो जाएगा 2a, 3b - 2b कितना, प्लस में b कितना आ गया, 2a प्लस में b आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 2a प्लस में b। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप लोग आसानी से सब क्वेश्चन कर लेंगे। अब बाकी इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। 10a प्लस में 6b प्लस में 3c। देखो दो लोग को 0 इसलिए बना रहा हूँ ताकि प्रसार करने में आसानी हो, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ 0 बन गया, अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ भी 0 बना देते हैं, ठीक है। नीचे तक दिखाई दे रहा है पर एक लाइन नहीं हो पाएगा ना, चलो कोई बात नहीं, इधर से करते हैं हम लोग। तो क्या है कि यहाँ 0 बनाना है तो 0 बना देते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो देखो कितना a दिया है और 3a है, यहाँ पर a है और यहाँ पर 3a है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग को संक्रिया लगाते हैं, एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, संक्रिया लगाते हैं। मुझे लगा कोई आया है इसी खास से इधर देख रहा था। संक्रिया कितना है, किस में चेंज करना है, R3 में, क्योंकि यहाँ 0 बनाना है तो R3 में चेंज कर रहे हैं। कैसे, R3 माइनस में, देखो R2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 बन चुका है पहले से ही, तो इससे मतलब नहीं है। R1 देखो, अच्छा R3 कितना 3a है, माइनस में R1 कितना a है, तो कितना कमी है, 3 कमी है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 से पूरा कर देंगे। एकदम बेसिक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग आयु में संक्रिया कैसे लगाते हैं पढ़ लिए होंगे। चेंज किस में करना है, R3 में, यानी R1 R2 से कोई मतलब नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस में b, a प्लस में b प्लस में c, 0a 2a प्लस में b। उसको लगाते हैं, R3 कितना है 3a माइनस में 3 है, R1 कितना a, कितना आ गया यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ R3 में ये कितना है 6a प्लस में 3b माइनस में 3 है, R1 कितना इसके ऊपर, देखो ये ऊपर वाला R1 वाला a प्लस b है, देखो 6a माइनस 3a कितना आ जाएगा 3a, देखो 3b माइनस 3b कितना आ जाएगा 0, तो ये ख़त्म। अब देखो ये 10a प्लस में 6b प्लस में 3c, अब माइनस में 3 R1 कितना, ये गुणा करेंगे तो माइनस में 3a हो जाएगा, माइनस में 3b माइनस में 3c, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये 10 में से 3 गया कितना 7a बचा, ठीक है ना 7a, और ये 6b माइनस 3b कितना बचा, प्लस में 3b बचा। अब 2 0 बन गया है, देखो और कुछ 0 बन सकता है इसमें, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो बन सकता है तो बनाएंगे 0, नहीं तो सीधे हम क्या करेंगे अब प्रसार कर देंगे, क्योंकि जब भी 2 0 बन जाता है हमेशा क्या करना चाहिए, प्रसार कर देना चाहिए ताकि हमारा आंसर आ जाए। देखो बस इतना ही दिमाग लगाना था। संक्रिया R2 में लगाए हैं, R3 में लगाए हैं, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। देखो अब 2 0 बन गया है तो प्रसार करना आसान रहेगा। तो देखो तो यहाँ लिखते हैं, देखो ये क्या हमारा इस लाइन के सापेक्ष करेंगे ना, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हम 0 क्यों बनाए हैं, ताकि प्रसार करने में आसान हो। तो C1 के सापेक्ष प्रसार
करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, हेलो हेलो हो रहा है। ठीक 10 मिनट हो गया यार एक सवाल में, कैसे होगा 15 सवाल 50 मिनट हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये नहीं कि प्लस माइनस प्लस ऐसे कर रहे नहीं, C1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं। देखो तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे काटेंगे, किस पे कट रहा है, ए पे कट रहा है, तो कौन कौन बचा, जब ये कटा है ये कटा, तो ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए का गुणा इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा 7a² प्लस में 3ab, माइनस लगता है ब्रैकेट लगा दो क्योंकि बार माइनस है, 3a का इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6a² प्लस में 3ab, फिर माइनस लगाएंगे, अब ये कटेगा, देखो जब बाहर जीरो तो अंदर कुछ भी हो जीरो, फिर प्लस लगाएंगे ये वाला जीरो, फिर अब अंदर कुछ भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब एक काम करो, इन जीरो से कोई मतलब नहीं है, क्यों देखो क्यों मैं लगाया हूँ, ये प्लस होता है ये माइनस होता है ये प्लस, जब बाहर जीरो है तो अंदर कुछ भी हो जीरो हो जाता है, मैं समझाया हूँ पिछले लेक्चर में सब। देखो ये 7a² हो जाएगा, ये 3ab माइनस का अंदर गुणा कर दो 6a² माइनस में 3ab, ये प्लस ये माइनस, ये बचा a, 7a² माइनस 6a² कितना बचेगा, सिंपल a², यानी a² और एक कितना हो गया 3 घात, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा, और मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है बोर्ड में आ जा सके। ठीक है, तो सही से समझ लीजिए, एक बार में वीडियो समझना है तो दोबारा जरूर देखने का है, ठीक है ना, स्पीड में बढ़ा के। तो काम करो, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, टेक स्क्रीन शॉट 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अच्छा पिछला उदाहरण क्या था कि हमारा उदाहरण नंबर कितना था 11 था, मैं गलती से कितना लिख दिया था 10 लिख दिया था, ठीक है ना, उसको सही कर लेना है। वो उदाहरण नंबर 11 था, ये उदाहरण नंबर 12, ठीक है ना, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया था, तो ध्यान इधर नहीं ना, ध्यान था घर पर था ध्यान। मेहमान लोग आए हैं ना, मेहमान लोग। अब देखो इसमें क्या किया है कि बोला है कि प्रसरण किए बिना, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था प्रसरण यानी प्रसार, और इसमें क्या बोला है कि प्रसरण किए बिना। अब प्रसरण किए बिना कैसे हल करें, तो एक ही उपाय है, जब भी बोले प्रसरण किए बिना हल कीजिए तो क्या करते हैं हम लोग गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, इसमें कुछ ऐसा करें या तो 0 बन जाए सब, या फिर कोई 2 लाइन यानी कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को सेम कर दें, तुरंत कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, ठीक, इसको लिख लेते हैं, हमें राइट हैंड साइड लाना है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा जगह बचे। अच्छा देखो अब मैं यहाँ संक्रिया लगा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन लगाने से पहले हमेशा क्या लिखना है हल, ठीक है ना, तो ये हल जरूर लिखना है, तो आप लोग समझदार हैं लिख लेंगे। अच्छा देखो मैं संक्रिया कैसे लगा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये आ रहा था, यदि मैं ये R1 R2 को जोड़ दूँ तो एक लाइन सेम आ जाएगा जिसमें से कॉमन निकालेंगे, यानी कि R1 में संक्रिया लगा रहे हैं। देखो कैसे R1 में संक्रिया लगा रहे हैं, कैसे कि R1 और R2 को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, चेंज किसमें करना है R1, यानी सिर्फ इसमें चेंज करना है, इन दोनों से मतलब नहीं है। तो जिससे मतलब नहीं रहता है तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। शुरुआत है तो थोड़ा समय लगेगा, पर जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे प्रैक्टिस करते चलेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। R1 में संक्रिया लगा रहे हैं तो R1 में चेंज होगा, R2 3 से मतलब नहीं है तो इसको लिख दिए। देखो क्या करना है कि R1 प्लस में R2, ये R1 प्लस में R2 कितना हो जाएगा x y z, यहाँ भी क्या हो जाएगा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा x y z, और ये भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा x y z। अब इधर लिख देते हैं बगल में। तो देखो अब यहाँ से ये जो R1 है इसमें से x y z क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो x y z कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ भी कितना बचेगा 1, यहाँ भी 1, और ये z x y है, ये कितना 1 1 1। अब ये हो जाएगा हमारे पास x y z। आप लोग को पता है गुणधर्म नंबर, नहीं पता, हमको नहीं पता है गुणधर्म नंबर शायद होगा। ये देखो जब कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ समान हो
तो शारीरिक का मान आँख बंद करेंगे और लिख देंगे कितना 0, ठीक है ना। अच्छा 0 नहीं बना। ये R1 R3 सेम है तो डायरेक्ट शारीरिक का मान कितना आ जाएगा 0। अब 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। यही लेना था, मतलब यही लेना था राइट हैंड साइड। है इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना है। वीडियो पसंद आए तो तुरंत क्या करना है, ये लाइक, ठीक है ना। सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी लाइक तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 12, 13, 14, 15, 3 थोड़ा और कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। और देखो जैसे मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अभ्यास में दिए हुए हैं, सबको क्या करना है इसी प्रकार से करना है जैसे मैं इसको लगाऊंगा। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, जहाँ भी हमें एक एक यानी 1 1 दिखाई दे, या तो चाहे पंक्ति में हो या चाहे स्तंभ में हो, 1 1 दिखाई जब भी हमें दे तो क्या करना है, सिंपल सा हमें किसी 2 को 0 बना देते हैं। किसी 2 को 0 बनाएंगे, प्रसार करना आसान रहेगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें सिद्ध नहीं करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कई बार। याद क्या करना है, जहाँ भी हमें एक एक दिखाई देगा, चाहे पंक्ति में हो या स्तंभ में, ठीक, पंक्ति में या स्तंभ में, किसी 2 को 0 बनाना है, फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो ये इसको हल करते हैं। पहले यहाँ 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, संक्रिया किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में, तो क्या करेंगे R2 माइनस में R1। देखो जिसको चेंज नहीं करना है, मतलब R1 को हमें चेंज नहीं करना है, इसलिए R1 को घटा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे सही रहेगा। तो R2 में चेंज कर रहे हैं तो R2 में से यदि R1 को घटा दें, R2 1 माइनस R1 1 कितना हो जाएगा 0। तो क्यों करते हैं, देखो चेंज किस में करना है, R2 में, यानी R1 R3 से मतलब नहीं है, नहीं तो लिख लेते हैं। तो R1 को पहले लिखते हैं 1 A B C, R3 को लिखते हैं 1 C A B। अब R2 देखो क्या है, R2 क्या है, R2 माइनस R1, R2 कितना 1 माइनस R1 कितना 1, कितना हो जाएगा 0। R2 कितना B, ठीक, R1 कितना A, कितना हो जाएगा B माइनस A। अब ये कितना है C A माइनस में कितना है B C, हो चुका। इसको इधर ले देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा देखने में। एक लाइन मुझे लग रहा है कि नीचे और आ भी सकता है, हाँ आ सकता है, सब भगवान की माया है, कहीं जगह है तो कहीं जगह नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ हो चुका 0, यहाँ बनाएंगे 0, तो क्या करेंगे, संक्रिया लगाते हैं। कहाँ 0 बनाना है, R3 में, तो R3 में लगाना है तो कितना हो जाएगा R3 माइनस में R1, या बॉर्डर लाइन पर एकदम ठीक। R3 में करना है, यानी R1 R2 से मतलब नहीं। देखो तो इसको लिख लेते हैं, 1 है, ये A है और ये BC है, ये 0 है, ये 0 है। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, या तो रहने देते हैं B माइनस A। अब यहाँ देखो C यहाँ, C यहाँ, C कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस में B। तो आप लोग को समझ आ चुका होगा कि मैं यहाँ माइनस क्यों निकालने के लिए बोल रहा था। यहाँ A माइनस B है तो यहाँ भी क्या बन जाता, A माइनस B बन जाता। ये हाँ सही है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। R3 माइनस R1, R3 1, R1 कितना 1, 0। R3 माइनस R1, C माइनस A, C माइनस में A, R3 माइनस R1, AB माइनस BC। देखो यहाँ AB है, यहाँ BC है, यानी B कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा, A माइनस में C। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ तो 1 है, यहाँ A है, यहाँ BC, ठीक है ना, BC यहाँ है। थोड़ा सा आगे देखिए, अब आगे कैसे होगा, ABC, तो यहाँ से A हो गया है, मतलब कि 1 A BC हो गया है।
ठीक है ना। अब आगे करेंगे, ये 0 है, ठीक, a माइनस बी है और यहाँ b माइनस है, तो सेम बनाएंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा a माइनस में b, और यहाँ कितना है c a माइनस में b, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा a माइनस में c, और यहाँ कितना है b है a माइनस में c। कुछ नहीं किए हैं, सेम टू सेम बनाने के लिए बस माइनस कॉमन निकाले हैं। अब मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन के बाद मुझे जाना पड़ेगा बाहर, मेहमान लोग आ गए हैं वैसा, ठीक है ना। तो बस ये था हमारा क्वेश्चन। अब जब हो गया सब कॉमन तो निकाल देते हैं बाहर। देखो ये इस लाइन में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी निकाल दो, a माइनस बी। इस लाइन में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस सी, तो यानी a माइनस सी आ रहा है, क्योंकि 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ a है, यहाँ मतलब सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ a b c, यहाँ 0। अब यहाँ a माइनस बी कॉमन निकालने, कितना बचा -1, यहाँ क्या बचा c, यहाँ 0 है ये, यहाँ कितना बचा -1, यहाँ कितना बचा b। कितना सिंपल हो गया ना। अब बस c1 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, तो c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करते हैं, ये a माइनस बी है, ये a माइनस सी है। देखो ये कटेगा डायरेक्ट, तो 1 पर आ जाएगा, यहाँ से अंदर क्या बचेगा, यहाँ से माइनस बी, और ये माइनस प्लस में सी। देखो ये कटेगा तो ये माइनस बी माइनस होता है, ये माइनस सी, तो माइनस प्लस सी हो जाएगा। अब इनको लिखने का कोई फायदा नहीं, सब 0 हो जाएगा। तो देखो ये कितना बचा, a माइनस बी, a माइनस सी, और इसको लिख सकते हैं c माइनस बी। तो ये हमारा फाइनल क्या है आंसर। और देखते हैं वीडियो कितना लंबा हो चुका है, ये हो गया है 22 मिनट का, और स्क्रीन पर मच्छर भी आ जा रहे हैं तुरंत। तो मैं काम करता हूँ, मैं आज के लिए इतना ही इधर रहता हूँ, ठीक है। अब काम पड़ गया है, तो बाकी अब देखो ये 13 था, 14 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़ना है। तो उसको क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए रहने दें इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।